RS एस्ट्रोलॉजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बताऊंगा बृहस्पतिवार व्रत कथा कैसे करें। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद और सेवा करता था। परंतु राजा की रानी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। दान पुण्य में विश्वास नहीं और दान पुण्य भी नहीं करती थी। इतना सारा संपत्ति से परेशान थी। रानी कहती थी, इतना धन कैसे संभालूं? राजा दान पुण्य में लुटा देते हैं। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार राजा जब दूसरे देश में व्यापार करने को गए तो पीछे से बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा की पत्नी से भिक्षा मांगने आए। राजा की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती जो राजा दान पुण्य कहकर लुटा देते हैं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करो। प्याऊ लगाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की बात से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर मिट्टी से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, हजामत बनवाना राजा से कहकर। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। राजा की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि समस्त धन बृहस्पति नष्ट हो गए और वह परलोक सिधार गई। जब राजा वापस आया तो सब कुछ नष्ट हो चुका था और राजा व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में चला गया अपनी पुत्री को लेकर। वहाँ जंगल में लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे राजा रो रहा था। क्या स्थिति हो गई है हमारी? न जाने कौन सी भूल हो गई है हमारे से जो ऐसी स्थिति हो गई। मेरी पुत्री ने दही लाने को कहा, मैं दही भी नहीं ला सका। पैसा सब नष्ट हो गया है। ऐसा सोच ही रहा था, इतने में ब्राह्मण का वेश बनाकर गुरु बृहस्पति आए और बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने गुरु बृहस्पति का अपमान किया है, इसलिए ऐसा हुआ है। तू विधि विधान से गुरु बृहस्पति देव का व्रत कर और फिर तू धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और धन धान्य से संपन्न हुआ। अंत में विष्णुलोक को गया। बृहस्पतिवार के 12 नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको गुरुवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना है। नंबर 2, पीले वस्त्र धारण करने हैं जो काला नीला न हो। नंबर 3, भगवान विष्णु या केले के पेड़ के नीचे संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर यह व्रत मैं धन प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति या विवाह के लिए कर रही हूँ, जो भी मनोकामना हो वह बोलकर जल को नीचे छोड़ दें। नंबर 4, हल्दी, गुड़, चना, मुनक्का, जल, पीले फूल केले पर चढ़ाएं। पीले वस्त्र, पीले फल चढ़ाएं मनोकामना कहकर। नंबर 5, प्रसाद में गुड़ चना चढ़ाएं। नंबर 6, बृहस्पतिवार के व्रत में केला लाल फल न खाएं। नंबर 7, व्रत में नमक भूल कर भी मत खाना। नंबर 8,
पीला भोजन करें, दूध दही में केसर मिलाकर खाएं। नंबर 9, इस व्रत करने से धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत उत्तम फल देने वाला है। नंबर 10, व्रत वाले दिन 108 बार ओम ब्रीं बृहस्पते नमः का जाप करें। नंबर 11, बृहस्पतिवार के 16 व्रत करें, 17वें में उद्यापन करें। शुक्ल पक्ष से शुरू करें व्रत और शुक्ल पक्ष में ही उद्यापन करें। इस व्रत को 1 साल या 16 साल तक रख सकते हैं। नंबर 12, बृहस्पतिवार के उद्यापन में इस प्रकार करें: चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला, पपीता, पीला वस्त्र, मुनक्के, व्रत कथा की किताब, ये सब संकल्प करके केले पर चढ़ाएं। उसके बाद आरती करें।